जिम्मेदारी सौंपी गई है तो सभी सेवा जय की जय हो। सभी दोस्तों को देहरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूं ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुंचे हैं किला जफरगढ़। पुराना नाम इस गांव का खुडाली भी है और यहाँ पीने की समस्या पानी की तब से ये गांव बसा है, तब से समस्या है और इन्होंने कई बार रोड भी जाम कराया नेशनल हाईवे, लेकिन सरकार ने भी इनकी नहीं सुनाई करी। आज रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हुआ, एक बार दिखाना भाई साहब ऊपर से, रामपाल महाराज का आशीर्वाद हुआ है तो इस गांव की जो पीने की पानी की समस्या थी वो मिट गई। और हमारे साथ काफी श्रद्धालु भी जुड़े, आइए उनसे भी आपको रूबरू करा दूं। भाई सच्चा सायरन सच्चा है भाई साहब, हमने देखा महिलाओं ने भी बड़े धक्के खाए रोड के ऊपर, सरकार ने कोई सुनाई नहीं करी। तो आज रामपाल महाराज जी ने जो सुनाई करी है, क्या कहना चाहोगे? आज संत रामपाल जी भगवान की जय हो। आज हम यहाँ पे किला जफरगढ़ गांव में खड़े हुए हैं। तो संत रामपाल, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है गांव में, और आपने भी रिपोर्टिंग करी होगी। अभी आप बता रहे थे भी गांव वालों ने रोड जाम भी किया कि भी गांव में पानी की व्यवस्था हो जाए। सरकार से प्रार्थनाएं लगाई, जगह जगह जाकर के गांव वालों ने प्रार्थनाएं लगाई हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में ये सारा गाँव गया। लगभग 400 से 500 लेडीज जेंट्स इकट्ठे हो गए, संत रामपाल जी के दरबार में गए और प्रार्थना लगाई कि हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, बड़ी त्राही त्राही हो रही है। तो संत रामपाल जी भगवान ने तुरंत सेवादारों को आदेश दिए कि भी जा करके जल्दी से जल्दी इनके पानी की व्यवस्था करवाओ। तो तुरंत सेवादार आए। पहले एक बोरवेल लगाया था, वो 1 एकड़ दूर है यहाँ से, तो उस बोरवेल वो सक्सेस नहीं हो पाया था, वो लगभग 1 महीना पहले लगवाया था। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा फिर आदेश करे हैं कि भी दोबारा से दूसरा बोरवेल लगाओ, चाहे कितने लाख रुपए लगे। अच्छा। वो संत रामपाल जी भगवान अपने वहां से सेवा से देंगे। और ये दोबारा बोरवेल मशीन आ गई है और ये आज स्टार्ट कर दी है। अच्छा, राजगढ़ में भी लगाया भाई साहब, हमने सुना है। बिल्कुल, राजगढ़ में भी चल रहा है। वो लगभग 1100 फीट पे पहुंच गया है आज, तो वो भी लगने लग रहा है। 2-3 दिन में वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा उसका कार्य। तो ऐसे ही राजगढ़ गाँव के सारा गाँव में उसमें पानी पीने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, तो वो भी ऐसे ही इकट्ठे हो गए, संत रामपाल जी के दरबार में गए, उनके चरणों में गए और प्रार्थना लगवाई। बल्कि जुलाना बारा के प्रधान बसाऊ लाठर जी, शादीपुर के सरपंच, बूढ़ा खेड़ा के कुछ गणमान्य व्यक्ति और राजगढ़ तो लगभग 200-250 लेडीज जेंट्स इकट्ठा होकर के वहां भी गए थे और ऐसे ही प्रार्थना लगाई दरबार में। तो संत रामपाल जी ने तुरंत आदेश दिए कि भी पानी की व्यवस्था करो। अभी चली गई। भाई साहब आपका भी स्वागत है। सच्चा जी। आपका शुभ नाम? अमन दास। अमन दास जी। कई लोगों का कहना है हमने 10-12 साल देश पीछे छुट के मारा, जो रामपाल जी अंदर गए। अगर ये बाहर होते तो और कितना विकास का काम होता 12 साल में? सच साहिब जी, देखिए ये तो इनका दुर्भाग्य है। कुछ आदमी ऐसे थे पूरे समाज में जिन्होंने भ्रांतियां फैला रखी थी। हम तो ये भी इनका धन्यवाद करते हैं जो गुरुजी ने पहचान लिए और वाक्य में 10-12 नहीं 20-25 साल पीछे गया और गुरुजी आते ही जेल में तय ढूंढा ठान लग गए थे। जो समाज की एप्लीकेशन जेल में जाती वह पास करे थे। आपने पीछे से देखा था बाढ़ग्रस्त कितने स्टेट हो गए थे, सभी का पानी लकड़वा, सभी किसानों के गेहूं बोवाए, सभी गरीबों के मकान बनवाए। और ईब या पानी की किल्लत है हर गांव में। गुरुजी हर गांव में छोटे टूल तो लेगा बड़ा टूल तक लवान लाग रहे हैं। भाई पहले इस धरातल पे इंसान को सुखी देखना चाहते हैं परमात्मा। सोने की चिड़िया भारत को बनाओगे, पहले सोने की चिड़िया भारत को बनाओगे, फिर विश्व को बनाओगे और देखना कितना समाज सुखी होगा। इस धरातल पर आ रहे हैं परमात्मा, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। क्या ना भाई साहब? सुरेश दास जी। संत रामपाल जी का हमने जो काम देखा ना, पुरुष ही हटके है, संत और भी बहुत हैं, चाहे कई ट्रेन भर ले, उनका क्या काम है? बकाना, अंधविश्वास, पाखंड। और संत रामपाल जी का क्या काम है? झूपड़ी वाले का घर बनवा दो, किसान खेत में डूब रहा हो जल में तो उसको निकाल दो, खाद दे दो, बीज दे दो, घर बनवा दो। ये कैसी मुहिम है? सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतसाहिब जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। मैं बता देना चाहता हूँ, सतगुरुदेव जी
यानी पूर्ण परमात्मा है। ये कबीर भगवान खुद संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं और भगवान वाले काम भगवान न कराया करो, और आम आदमी के बस की बात नहीं है। चाहे कितने भी डेरे हैं, चाहे कोई भी संत है, महंत है, जितने भी जो कथावाचक हैं, जितने भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान वाले काम भगवान कर सके। ये इंसान का काम इंसान कर सके, लेकिन भगवान वाले काम भगवान ही कर सकता है। ये संत रामपाल जी महाराज आज भगवान, बिल्कुल भगवान के रूप में आए हुए हैं और भगवान वाले काम कर रहे हैं। ये सभी पूरे विश्व के जीवों का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल, चाहे इसमें छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे ऊंच है, चाहे नीचे, कोई भी जाति पाति का कोई वो नहीं है, कोई यानी बड़ा छोटा नहीं है, सबको एक समान लेकर है, क्योंकि वो सभी आत्माएं परमात्मा की हैं और परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करता। यहाँ इंसान भेदभाव करता है, लेकिन भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करता। इसलिए सभी जीवों का उद्धार करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज धरातल पर ये धार्मिक काम कर रहे हैं, जो आपको धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा लग रहा है कि भारत का जो नाम है सबके देशों की सूची सब में ऊपर लेके जाए कहीं। बिल्कुल। अब देखो, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो संत रामपाल जी भगवान भारतवर्ष में आए हुए हैं। फिर हरियाणा की बात करें, वो हरियाणा में आए हुए हैं। और फिर हम यहाँ जाएं तो अपने क्षेत्र में आए हुए हैं, जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे किला जफरगढ़ के आसपास गांव दनाना, तो यहाँ भी संत रामपाल जी भगवान का आश्रम है। फिर ये कहीं हम भाग्यशाली हैं? बिल्कुल भाग्यशाली हैं, और हमने सारा विश्व भाग्यशाली है। 8 अरब जनसंख्या जिसने नाम दीक्षा ले रखी है ना, वो जीव जंतु भी भाग्यशाली हैं इस समय, जो भगवान इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो ये जो समाज कल्याण के जो कार्य चल रहे हैं ना, वो सिर्फ भगवान कर सके है, और वो संत रामपाल जी भगवान इस पृथ्वी पे आए हुए हैं। कब तक करते रहेंगे महाराज जी सेवा भाई साहब? ये जब तक करते रहेंगे जब ये लोग समझदार नहीं हो लेंगे, इनकी बुद्धि न्यूकति सेट हो जाएगी। भाई वाक्य में सतयुग जैसा माहौल आ गया है। संत रामपाल जी महाराज ने सारा अज्ञान हटा दिया है और ज्ञान सारे का फैल गया है। पूरा ज्ञान फैला देंगे, फिर सब कुछ परमात्मा से डरेगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा आग जो कि जनहित के जन में मतलब हानिकारक हो। तो ये वे भगवान हैं, भूखे को रोटी देंगे, अंधे को आंख देंगे, कोढ़ी को काया देंगे, ये सभी को सुखी करेंगे। और ये देख लेना, ये भी है जैसे आपने संस्था का जिक्र करा, इस कलयुग का इतना प्रभाव है, कोई 5 रुपये नहीं खर्च सकता ना जी ना। और गुरु जी डूंडा ठारे हैं, क्या ठारे हैं, उनके तय शब्द में शक्ति है और उस शक्ति से ये सारे काम हो रहे हैं। हमारे को भी आशीर्वाद देते हैं ना, हमारी भी फूक लकड़ जा, आम इंसान होना इतना काम कर दे पाट जा। अरीब न्यू कहेंगे मैं थारा दास हूँ भाई, मैं और गणी सेवा करूँगा जिथम में आग गुरु जी ये काम करे। न्यू कहेंगे भाई मैं थारा दास हूँ, भगवान का दौर मांगुआ दौड़ी करके, न्यू नहीं कहेंगे दौड़ी करके मांगे। तो ये उस परमात्मा के नुमाइंदे संत हैं और वो संत भी पृथ्वी पर है। इसने भगवान कहो चाहे सतगुरु कहो, अपना तो भाई डूंडा ठा रखा है। देख लिया अपने पूरे हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का, और ये भी वो पार विश्व में भी जाएगा अन्नपूर्णा के तहत सच्चाई। तो ये लीलाएं तो नहीं दिखा रहे रामपाल महाराज जी? लीलाएं भगवान तो सारे काम करे, लीला भी दिखाता है, काम भी करता है। तो सारे भगवान के तो सारे कार्य होते हैं। वो पूछे लगा लो आप, जिसकी जैसी बुद्धि है वो उसके हिसाब से ही सोचता है। ये दिखाई हमने यहाँ किला जफरगढ़ की रूपरेखा। दोस्तों, संत फिर कहता हूँ देश में बहुत हैं, लेकिन पहचान लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता जो संत रामपाल जी विकास के कार्य कर रहे हैं। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।